कि यार जो आप टाइप पेन में पढ़ रहे हैं वही यहाँ है। यहाँ क्या है कि डाटा आपने मिसरीड किया होगा, उस मिसरीड डाटा के ऊपर बात हो रही है। भाई कहानी वही है कि अगर कुछ भरा है तो सभी में बराबर बराबर इंक्रीज हो जाएगा, कुछ घटाना है तो सभी के खाते से कुछ घटता चला जाएगा। यानी सर्टेन वैल्यू तो समय बढ़ती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। कहानी को मिला के वही क्या 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसतन 65 50 बच्चों के औसतन 65 मार्क्स पर स्टूडेंट पूरी क्लास का। क्या बाद में पता चला कि किसी छात्र ने 38 से 80 रखे, क्या 83 लिखे में ये लिख रखे लेकिन लिखने 38 तो क्या करोगे? जो गलत है वो हटाओगे, जो सही हो जो गलत था ये ठीक था। मैंने पेपर चेक किया सारे बच्चों के नंबर जोड़े, एक बच्चे के 38 नंबर थे, गलती से 80 जोड़े में बाद में मैंने चेक किया मैंने गलती तो फिर क्या करोगे? फिर कहोगे सर ठीक है मैंने जितने ज्यादा जोड़ रखे उतना घटा देंगे। 80 जोड़े में 38 जोड़े में जोड़ क्या स्टार्ट कर 5 और सामने 45 इसका मतलब मैंने 45 नंबर ज्यादा देखे तो वो 45 नंबर उससे काटने पड़ेंगे, 45 नंबर पूरे उससे काटने पड़ेंगे। मैंने धीरे धीरे 30 कितना बार दिया 45 बल्कि 45 नंबर सबके से निकालने सबके मतलब कितने 50 एक करेक्ट नंबर 50 50 बच्चों से 45 45 यार नोट 10 मतलब लगाया उस समय 0.9 की कमी होगी यानी ऐसा था तो 0.9 की कमी होगी तो यार 64.1 यानी मेरा नया औसत 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट 64.1 मार्क्स पर स्टूडेंट मेरा हां जी बताइए कहता किसी परीक्षा में 18 छात्रों के औसत 60 18 बच्चों के एवरेज 60 मार्क्स पर स्टूडेंट बाद में पाएगा कि 36 के बजाय 63 लिखे यानी 63 आपने लिखा है जबकि लिखने 36 तो भैया जो गलत लिखे उसे काट दो हटा दो और सही से जोड़ दो जो गलत है उसे हटाओ और सही से जोड़ो तो डिफरेंस निकालने के लिए चाहिए 7 5 3 2 27 यानी 27 नंबर ज्यादा जोड़ेंगे 27 नंबर पूरे मुझे हटेंगे ग्रुप में बात करें भाई 18 को में से 27 नंबर काटोगे तो दोनों 18 के 27 3 दो यानी 1.5 डिवाइड में 1.5 यानी औसत में भाई 1.5 की कमी होगी और 1.5 की कमी होगी नया औसत 1.5 सेम ही कांसेप्ट नया औसत चाहिए भैया अगर ग्रुप में कमी हुई है तो पूरे ग्रुप से कटेगा ग्रुप ज्यादा मिलेगा तो पूरे ग्रुप को मिलेंगे बस इतनी बात कैसे कहता है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत 72 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स 72 ठीक है जी अब कहते हैं 3 बच्चे थे जिनकी गलती से 68 65 और 43 लिखे ये गलत नंबर है और सही में देंगे कितने थे 64 62 84 ये गलत ही सही है। अब भैया अब दो तरीके से करते हैं पहला कि जो गलत नंबर थे वो देखो कितने दिए 5 13 16 6 12 17 20 यानी 206 नंबर दे रखे गलती से और देने कितने 4 2 6 4 10 20 6 12 20 21 यानी 210 नंबर में बच्चे देने थे देखे 206 जो दिए हैं वो माइनस कर दो और जो देने थे वो प्लस कर दो गलती करो सही प्लस करो तो देखो डिफरेंस आ गया प्लस 4 डिफरेंस प्लस 4 डिफरेंस प्लस 4 हां जी यानी हमने 4 नंबर कम देखे 206 दिए 210 देने 4 नंबर बढ़ाने कम देते तो बढ़ेंगे समय तो 4 नंबर किसमें बढ़ेंगे सारे 40 वाले में तो 40 वाले में 4 नंबर बढ़ेंगे तो 26 आएगा 10 10 मतलब 0.1 यानी औसत 0.1 बढ़ गया 0.1 बढ़ गया नया औसत 72.1 ये मेरा नया औसत 72.1 सहमत है? मैं आपको समझाऊंगा कि आप पूरा मत भैया एक एक परसेंट भैया देखें तो देते हैं 4 नंबर घटाने पैसा देखें पैसा देते मतलब 3 नंबर घटाने ये तब देने 83 मतलब कितने नंबर फालतू देने घटाएंगे 11 नंबर तो 4 3 7 घटाने 11 जोड़ना 11 में से 7 गया तो 4 नंबर और जोड़ने तो इस तरह से पूरा मत जोड़े ताकि बदली ही आप सवाल को हल कर दें इधर डिलीट करने की समझ पाएंगे भाई जाने भाई मेरे सवाल में क्या कह रहा है सवाल में परीक्षा में 50 छात्रों के औसत 83.4 83.41 मार्क्स पर स्टूडेंट औसत है। अब सवाल में क्या है बाद में पाएगा कि दो छात्रों के 73 और 84 की जगह 37 और 38 पढ़ लिए यानी गलत पड़ गए 37 और 38 37 और 38 और समय पढ़ना था इनको 73 और 84 तो डिलीट करेंगे कैसे ये गलत थे 8 7 15 4 3 7 85 तो गलत हो माइनस करो तो सही हो 4 3 7 8 7 15 तो भाई घटाओ 7 में से 5 दो 15 के साथ यानी 72 नंबर आपको और देने 72 की कमी करके 72 देने अब 72 कितने बच्चों में बढ़ेंगे 50 बच्चों तो 50 बच्चों में 72 बांटोगे तो 0 से 12 करेंगे 5 को 5 कम 5 बचा कितना 2 5 20 कितना आया 5 20 14.4 तो एक जीरो पहले से तो 1.44 चल भाई यानी औसत में 1.44 का इंक्रीज कर लो तो औसत में 1.44 का इंक्रीज करना है नया औसत 4 5 4 8 3 4 नया औसत 83.8 83.85 ऑप्शन बी जो समझदार बच्चे पूरा जोड़ के हिसाब कर देंगे कैसे कि है 37 लेना था कितनी कमी होती 36 है 48 लेना 84 मतलब दिया 48 लेना 84 कितनी कमी करके 36 36 बात 36 यानी 72 नंबर कितने नंबर में भाई 72 नंबर क्लियर सवाल में 16 संख्या है उसमें से 12 नंबर अलग है जिनका आपको एवरेज बताना है 4 नंबर के बारे में रखा है भाई 4 नंबर का योग है जोड़ में इन 4 संख्याओं 50 18 17 24 25 4 संख्याओं का योग जोड़ में है तो औसत कितना होगा 47 बटे 2 यानी औसत 33.5 इन 4 संख्याओं का औसत 33.5 और इन 16 संख्याओं का औसत 35 तो पीछे क्या बैठेगा करेंगे 12 संख्याओं का औसत लगाओ वापस ऐसे लिखिए तो भैया औसत होना कितना चाहिए 35 है 33.5 कितनी कमी है 11.5 की तीनों पे 4 है तो देखो 11 44 और 40 की कमी तो मेरे बेटे 40 की बढ़ोतरी करनी होगी औसत 40 40 की बढ़ोतरी कितने बार तो देखो यार 23 बटे 2 से काटा जैसे भाग देंगे 24 यानी लगभग 4 के आसपास बैठेगा यहाँ औसत 4 से बढ़ाना है तो 35 39 यानी जो भी आंसर होगा 39 से जस्ट छोटा होगा तो 39 से जस्ट छोटा ये है नहीं केवल ऑप्शन ए रहेगा अदरवाइज आप इसको पॉइंट निकालेंगे 18 हां जी 18 5 तो 6 48 तो 3.8 लेंगे 3.8 लेंगे 35 3.8 लेंगे 38.8 हां जी लेकिन हमारे पास ऑप्शन दो है तो नजदीक छोटी वाली पढ़ लेंगे अब मेरे इसी में एक बहुत अच्छा सवाल ले रहे हैं बहुत प्यारा सवाल है उसको समझने के बारे में यार 100 संख्या का औसत 40 है 100 संख्या का औसत 40 है तो 100 संख्या का योग कितना होगा 100 40 क्या लेकिन गलती से 16 45 के स्थान पे 61 24 लिया गया तो गलत कर लिया गया 61 24 तो गलत लिया गया उसे हटा दो और जो सही लेना था उसे जोड़ दो तो सही लेना 16 45 तो यार मेरे बच्चे करेक्ट योग बाद में जब संख्या ही नहीं तो पता चला कि भैया कुल मिला के जो संख्या है वो 90 है 100 नहीं है यानी 100 नंबर ही गलत जोड़ है तो संख्या 90 है तो भाई 90 से भाग देना पूरा नया औसत क्या लिखाओ अब यहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी सर 100 से दें 90 से दें या 90 से करें 100 से कैसे करें बड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें आराम से समझो एक कॉन्सेप्ट को इतनी बात समझिए 100 संख्या को 40 है तो 100 संख्या को कितना इनको हटा दिया इनको जोड़ दिया ऐसा सवाल है और ऐसी संख्या 90 हो सकता तो भैया ये हो गया 40 और यहाँ देखिए 61 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 3 95 और यहाँ जोड़ेंगे तो 6 3 9 4 5 जोड़ दिया तो 59 और 95 का 36 36 में से घटाएंगे 45 164 डिवाइड बाय 90 अब 9 से भाग देना 9 से भाग देना तो 0 बाहर निकलेंगे 45 ठीक है ना जाने की 0 9 से 43 5 समथिंग ठीक है फिर मैं 9 से करते हैं मुझे 0 1 कैसे को भाग सकते हैं नया औसत 50 7 के आसपास 50 7 के आसपास नया औसत 500 का ऑप्शन डी पहली चीज समझिए अब ये हम समझते हैं डिटेल की कहानी होती क्या है ये कंफ्यूजन कैसे होती है आइए जैसे मैंने कुछ आंकड़े लिखे और मैं इसका गलत औसत निकालूंगा आराम से सुनना मैं प्रैक्टिकल कहना चाहता हूं मैंने इनका औसत निकालने की सोची तो सबसे पहला काम है जितने भी आंकड़े योग औसत निकालते पहला काम होता है योग पहला काम योग करना होता है सब निकालना होता है तो मैंने योग निकाला 5 5 10 0 1 4 1 5 3 8 8 और 6 16 18 18 और 6 18 और 9 भैया 24 24 और 9 33 तो योग है 333 फिर मैंने औसत का फार्मूला लगाया एवरेज का और एवरेज का फार्मूला लगाने लगा मुझे पता पहले को सम फिर लिखो आंकड़ों की संख्या फिर लिखो नंबर सम का नंबर जमा करने लगा अब यहां मैंने गलती कर 1 2 3 4 5 तो मैंने कहा 5 आंकड़े तो 5 आंकड़े 330 के हिसाब से 5 3 30 50 तो मैंने कहा कि औसत जो है वो 66 है औसत जो है वो 66 है हां जी औसत है 66 अब मेरे बच्चों ध्यान देना औसत है 66 अब कोई चेकिंग करने वाला आया और उसने कहा कि मैं दोबारा चेक करूंगा औसत यही आया कि कुछ हो रहा है उसने आंकड़े देखे तो उसने आंकड़े देखे तो आंकड़े देखे उसने औसत मतलब जो चेक करने वाला है उसने कहा कि भाई तूने ना गलती से आंकड़ों की संख्या गलत गिनी है आंकड़े 5 नहीं है 1 2 3 4 5 6 आंकड़े 6
अब मान लीजिए आपके पास आंकड़े थे और ये वाली वैल्यू मान रखी हो और फिर मैं कहूं कि आंकड़े गलत लिखा है 5 6 सही हो सकता है तो यही क्या होगा कि भाई योग जो है 330 वो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सलमान से चेक योग में चेक होता है अगर योग में अगर हम ये तो करेंगे फिर हमने क्या होगा कि गलत से भाग दिया तो हो सकता है यानी मुझे सबसे पहले करेक्ट सम निकालना है तो करेक्ट सम निकालना है यानी सही योग निकालना है जो भी मेरा हो सकता है उसमें 5 से गुणा करूंगा फिर 5 करेंगे तो सही होगा 330 अब मुझे करेक्ट एवरेज निकालना है करेक्ट एवरेज निकालने में तो करेक्ट एवरेज निकालना बेसिकली जैसे योग है 330 इसे सब भाग दो 6 से क्योंकि आंकड़ों की संख्या 5 6 थी तो 6 से भागोगे तो नया औसत जो है वो 55 आएगा तो बस यही काम नहीं है क्या हमने क्या किया जो ओरिजिनल सवाल था इसके अंदर भाई पहले 100 संख्या का औसत उसमें 40 दिया तो एक्चुअली योग होगा 40 फिर उसने योग में करेक्शन करके ये सही थे उसको करेक्शन करके 45 अब सही होगा 45 तो सही संख्या 90 90 से भाग दिया आंसर 50 ये मेरे सही औसत होगा ये मिनट देखिए मेरे अब हम बात कर रहे हैं टाइप 12 बैटिंग एवरेज बल्लेबाजी औसत बल्लेबाजी औसत किसके रिस्पेक्ट में होती है क्या बोल जाते हैं बल्लेबाजी औसत से मतलब होता है कि बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए रन स्कोर बल्लेबाज ने कितने रन स्कोर किए और कितनी पारियों में रन स्कोर किए नंबर ऑफ इनिंग्स कितने रन दिए मतलब कितने रन बनाए और कितनी पारियों में रन बनाए तो ध्यान रखना हमेशा बल्लेबाजी औसत होता है 50 रन प्रति पारी यानी बल्लेबाजी औसत हमेशा प्रति पारी के हिसाब से होता है और ये एवरेज क्वेश्चन है यहां नोट आउट हो या आउट से कितनी पारी खेली उसका मैटर करता है यहां पे सवाल है इससे सवाल है अब आते हैं पहले सवाल कहते हैं बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है तो उसका वर्तमान औसत क्या होगा कहते हैं बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है मैं पहले डिटेल में सवाल है और ये सवाल डिटेल में उसका आसान से समझेंगे माना 16 पारी तक 16 पारी तक औसत 3 रन प्रति पारी भैया मान लेते हैं 16 पारियों में उसका औसत है वो 3 रन प्रति पारी तो 16 पारियों तक उसका औसत 3 रन प्रति पारी नहीं तो भैया 16 पारियों में टोटल कितने होंगे 16 कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाए बहुत सुंदर और 87 रन बनाए तो टोटल 17 पारी होगी 17 पारी होगी और क्या 17 पारी में अब उसका औसत है वो 3 रन प्रति पारी पहले औसत ये था अब वो a + 3 रन हो गया a + 3 रन प्रति पारी हो गया तो मेरे 17 पारी में +3 के साथ टोटल कितने होंगे 17 गुणा a + 3 तो 16 + 87 17 + 17 क्या ये टोटल लाइन a बचेगा 87 87 से 36 तो इसका मतलब मेरा जो औसत है 36 यानी 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी 16 पारियों में उसका औसत 36 रन प्रति पारी अब उसका औसत हो गया 36 होते 39 रन प्रति पारी सवाल है पूछा फाइंड हिज करंट एवरेज भाई करंट एवरेज 17 पारी तो औसत कितना होगा मेरे 39 रन प्रति पारी अब ध्यान ध्यान से मेरी बात को सुनना सो कैसे करें वही सवाल है भाई 16 पारी में जितना उसका औसत था 16 पारी में जितना उसका औसत था अगर मान लो 16 पारी में उसका औसत था अगर 17वीं पारी में भी यही रन बना देता तो उसमें कोई फर्क होता आप कोई फर्क नहीं रहता औसत जितना था उतना ही रहता अगर 17वीं पारी में औसत से ज्यादा बनाता तो औसत से ज्यादा बनाता तो सारी पारी में बढ़ जाते और औसत से कम बनाता तो हर पारी से घट जाते अगर एवरेज नहीं बनाता तो उससे ज्यादा बनाता बढ़ जाता कम बनाता बढ़ जाता अब कह रहा भैया उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए 17वीं पारी में 87 रन बनाए कितने रन बनाए 87 रन बनाए जिसके कारण उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया यानी उसने औसत से इतने ज्यादा रन बनाए औसत से इतने ज्यादा रन बनाए बच्चे हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिले हर पारी को 3 रन एक्स्ट्रा मिले हां जी तो 17वीं पारी में 87 रन बनाए इस वजह से सभी को औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया 17 पारी में 3 के साथ 3 रन एक्स्ट्रा मिले क्यों इसका मतलब उसने 51 रन फालतू बनाए थे औसत से तो 87 में से 51 फालतू बनाए तो बनाने कितने थे 36 यानी औसत 36 अगर 36 बनाता तो उसमें कोई फर्क नहीं उसने बना दिया 87 बना दिया तो 36 के बाद बनाया 51 तो ये 51 रन 17 पारी में तो हर पारी को 3 रन मिले सिंपल सवाल कि औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ गया इसका मतलब 17 पारी में 3 के साथ 51 फालतू बना दिया तो उसमें यानी 51 बढ़ाए होंगे तो औसत से 51 ज्यादा बनाए तो 87 में से वो 51 हटा दें तो औसत आ जाएगा 36 तो पहले औसत 36 अब वर्तमान की बात हुई तो 3 हो गए 39 का आंसर करेक्ट बल्लेबाज की 11 पारियों में निश्चित बल्लेबाजी होता है ही स्कोर 90 रन इन 12 इनिंग कहता है 90 रन बनाए 12वीं पारी में इस वजह से उसका औसत 5 रन प्रति पारी का गया 5 रन पर इनिंग का गया इसका मतलब उसने औसत से इतने कम रन बनाए कि हर किसी के हिस्से से 5 5 रन लेने पड़े और कितनी पारी है 12 तो 12 पारी में हर किसी के हिस्से से 5 रन ले लिए यानी 60 रन कम बनाए उसने औसत से तो उसने बनाए कितने 90 और औसत से 60 कम है तो 90 में 60 जोड़ दो औसत कितना है 150 यानी 150 रन था पहले औसत उसने 60 कम बनाया इस वजह से औसत 5 रन प्रति पारी का गया तो अब 5 रन क्या हो गया 145 जिस भाई को पहले नहीं पढ़ा वैसे सोचो कि भाई एक बल्लेबाज के औसत थे 11 पारी तक अगर 12वीं पारी में भी औसत ही रन बना देता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत 5 रन प्रति पारी का गया यानी हर पारी से 5 5 रन कम लिए तो 60 रन कम यानी औसत से 60 रन कम बनाए उसने इस बार तो 60 हो जाएगा नंबर 150 यानी अब 150 पहले 145 था 5 रन घटा कहते हैं बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 21st मैच ऑफ हिज करियर हिज एवरेज रन इंक्रीज बाय 2 मेरे बच्चे कहता 87 रन बनाए इस वजह से उसका औसत 2 रन प्रति इनिंग बढ़ गया कितनी पारियों में बढ़ गया भाई कहता जी 21 मैच में तो यानी 21 मैच में हर एक में 2 रन एक्स्ट्रा मिलता लगा कितने रन एक्स्ट्रा मिले 42 रन इसका मतलब उसने औसत से 42 रन फालतू बनाए 7 2 5 8 4 यानी मेरे उसने औसत से 45 रन एक्स्ट्रा बनाए औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए औसत कितना था 45 तो 11वीं पारी तक ना 21वीं पारी तक उसका 20वीं पारी तक उसका औसत 45 अब उसका औसत 2 बढ़ गया तो नया औसत हो गया 47 तो 21वें मैच के पहले यानी 20वें मैच तक औसत कितना था 45 कंफ्यूजन है नहीं कहता 21 मैच में 87 रन बनाए तो मान लीजिए औसत था अगर वो यही रन बनाता तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती लेकिन इस मैच में उसने 87 रन बनाए इस वजह से उसका औसत 2 रन बढ़ गया तो 21 मैच में 2 रन बढ़ाए 21 पारी में 2 रन बढ़ाए 42 रन एक्स्ट्रा बना दिए यानी औसत से 42 रन एक्स्ट्रा बनाए तो औसत कितना होगा 87 से 42 45 सिंपल तो 20वें मैच तक औसत 45 था अब 21वें मैच में पूछे तो 2 बढ़ गया 47 एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 16 रन बनाता है एक बल्लेबाज अपने करियर के 25वें मैच में 16 रन बनाता है उसके रन का औसत प्रति मैच 1.4 रन बढ़ जाता है हिज बैटिंग एवरेज इंक्रीज बाय 1.4 रन पर इनिंग क्या 25वें मैच में 16 बनाए तो भाई 25वें मैच में 16 बनाए हैं तो उसने उससे इतने ज्यादा बनाए हर पारी के हिस्से में 1.4 रन हो गई तो 25 पारी में कितने आ गए 25 को 100 25 35 यानी उसने 35 रन एक्स्ट्रा बनाए हुए तो 100 में से 35 को एक्स्ट्रा वाले हटा दो तो बचे कितने पैसा पहले उसका 65 पहले उसका 65 तो 25वें मैच के पहले उसका 65 था अब ये 1.4 बढ़ गया तो 65 हो गया 66.4 समझिए बाबू कहता है बैट्समैन स्कोर 98 रन इन द 17th मैच ऑफ हिज करियर एक बल्लेबाज ने 17वें मैच में 98 रन बनाए 17वें मैच में 98 रन बनाए इस वजह से उसका बल्लेबाजी औसत क्या हुआ 2.5 बढ़ गया तो भाई 2.5 बढ़ गया हर पारी में कितने मैच में 17 मैच में तो उसने औसत से कितने ज्यादा रन बनाए तो 17 85 17 34 और 42 यानी उसने औसत से 42 ज्यादा बनाए तो 42.5 घटा तो 5 7 में हो गया 5 और 9 में जाके 5 यानी उसका पहले औसत 55.5 तो 17वें मैच से पहले औसत पूछा तो वो होगा मेरे 55.5 55.5 हां जी आइए मेरे सवाल में कह रहा था मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ स्कूल होगा यानी सवाल रिपीट रहे हैं ये टाइप 3 में मैंने क्वेश्चन पाए थे और यहां पे भी इन 4 सवालों का ताकि आपको ये पता चले कि एक सवाल को अनेक तरीके से कर सकते हैं कौन सा क्लियर होना आपके बहुत जरूरी है तो कहते हैं स्कूल में 34 बच्चे हैं मेरे भाई इनका औसत वजन 42 किलो पर स्टूडेंट 42 किलो पर स्टूडेंट का औसत वजन यदि इसके अंदर अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है तो क्या अध्यापक का वजन कितना मेरे बच्चे कितने हैं 34 स्टूडेंट है और मेरे बच्चे 34 स्टूडेंट का वजन 42 किलो पर स्टूडेंट अगर मेरे घर में तो टीचर भी 42 ही किलो का आ जाता टीचर भी 42 किलो का ही आ जाता तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता बिल्कुल नहीं पड़ता नहीं पड़ता इसका छोटे बच्चों को 42 था अब टीचर का 42 वजन है सभी को 42 रहेगा लेकिन मेरे नन्हे बच्चे बात को समझो क्या कि जो टीचर था उसका वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक बच्चे का औसत 400 ग्राम बढ़ गया यानी हर एक हिस्से में 400 ग्राम बढ़ा था ठीक है कितनों के 34 पहले से एक टीचर का 35 लोगों का 35 पे हर एक 400 ग्राम बढ़ा था हां जी अब मेरे बच्चे गुणा करेंगे 2 जीरो 4 5 20 4 12 और 14 1000 ग्राम किलो बनाएंगे पॉइंट यानी 14 किलो टीचर का वेट फालतू एवरेज से तो 14 जोड़ 4 6 4 5 यानी जो मास्टर है वो मास्टर 56 किलो का भाई मास्टर कितने किलो का मेरे 56 किलो का भाई कहते हैं 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष 35 विद्यार्थी 38 स्टूडेंट है भाई इनकी औसत आयु 14 साल पर स्टूडेंट
कहते हैं अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो उससे 14 साल 4 महीने हो जाती है, 14 साल 4 महीने उसमें 4 महीने की बढ़ोतरी हो जाती है। हाँ जी, यानी मेरे बच्चे 38 बच्चों की औसत 14 साल है। अगर मैं कहूं टीचर भी 14 साल का था तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा है कि हर एक बच्चे को 4 बच्चे कितने 39 लोगों में 4 महीने तो 4 लोगों में 4 महीने 4 4 12 3 12 156 महीने 156 12 12 साल बड़ा यानी जो मास्टर है वो 13 साल बड़ा है औसत से 4 3 7 यानी मास्टर 27 साल का है, कितने साल में 27 साल। ये सारे सवाल मैं आपके ऑलरेडी कर चुका हूं, बट मैं दूसरा टाइप नहीं है, मैं दूसरा कह रहा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों का औसत 47 किलो है, पर स्टूडेंट की औसत कितने बच्चों का 35 बच्चों सारे एग्जाम के क्वेश्चन कहता है इसमें टीचर को भी शामिल कर दें। मान लो टीचर भी 47 किलो का ही होता, 47 किलो का होता तो ना तो उसमें बढ़ोतरी होती ना बढ़ोतरी, औसत 47 रहती। लेकिन टीचर का वजन औसत से इतना ज्यादा था कि हर एक हिस्से में आधा किलो वजन फालतू आ गया, तो 35 बच्चे थे टीचर ने आधा किलो वजन 36 लोगों में बढ़ गया, तो 36 लोगों में आधा किलो वजन फालतू मिला तो मिला 18 किलो फालतू है, ग्रुप 18 किलो फालतू यानी टीचर का वजन औसत से 18 किलो फालतू है, 8 7 15 40 5 यानी टीचर का वजन 65 किलो। टीचर का वजन कितना मेरे बच्चे 65 किलो, समझ पाए? बहुत आसान। पढ़िए कहते कंपनी में 6 कर्मचारी की औसत 37 साल, बट आप लिखो 6 एम्प्लॉई है, एवरेज एज जो है मेरे बच्चों 37 साल पर एम्प्लॉई। कहते नया कर्मचारी आता है और इस वजह से औसत 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 ईयर पर एम्प्लॉई कम हो जाता है। मेरे बच्चे जो आया अगर वो 37 साल का होता तो औसत में कोई फर्क पड़ता नहीं। भाई 6 लोगों को औसत 37 साल है और एक नया आदमी आ रहा है उसकी भी उम्र 37 हो तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं, औसत नहीं रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे हो क्या रहा है, वो ये रहा है मेरे बच्चों के सवाल में जो एक नया आदमी आया है उससे औसत 2 साल पर एम्प्लॉई घटी, यानी नया आदमी औसत से इतना कम उम्र का आया है कि हर एक हिस्से में 2 साल घटाना पड़ा। तो 6 एम्प्लॉई पहले से थे, एक और 7 साल में 14 साल का उम्र का आदमी आया है, सब चाहिए 3 में यानी जो नया खिलाड़ी आया है मेरे उसमें 23 साल, नई खिलाड़ी में मेरे बच्चे कितनी 23 साल, नई खिलाड़ी में मेरे 23 साल। हां जी क्या 19 बच्चों की औसत 23 साल है, 19 बच्चों की औसत 23 साल है, 19 बच्चे हैं इनकी औसत 23 साल 23 ईयर पर स्टूडेंट। कहता है एक बच्चा और आ गया, अगर मेरे बच्चों मान लो जो बच्चा आया है उसकी उम्र भी 23 साल हो तो उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन कह रहा है नया बच्चा आया जिसकी औसत 23 से 25 हो गई, 23 से 25 हो गई मतलब औसत कितनी बढ़ी 2 साल, 2 ईयर पर स्टूडेंट बढ़ी। यानी इसका मतलब नया बच्चा आया उसकी उम्र औसत से इतनी ज्यादा है कि हर बच्चे के हिस्से में 2 साल बढ़ा दी। 19 बच्चे थे, एक और बच्चा कितने हो गए 20, तो 20 में 40 यानी नई उम्र बढ़ने वाले से 40 ज्यादा मतलब कितनी 23 साल। तो जो उस बच्चे की आयु नया है उसकी उम्र 23 साल, समझे नहीं? सब कुछ वही है, अलग चाहिए नहीं। कह रहा है 28 बच्चों का औसत 83 किलोग्राम, 83 किलोग्राम पर स्टूडेंट है, 28 बच्चों का वजन, 28 स्टूडेंट का वजन बहुत सुंदर। एक बच्चा और आ जाता है, अगर जो आया उसका वजन भी 83 किलो होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन उसके आने से औसत 2 घट गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो नया बच्चा आया उसका वजन औसत से इतना कम है कि हर एक हिस्से से 2 किलो घटाना पड़ा। 28 पहले से थे, एक और आ गया कितने हो गए 29, 29 58 यानी नए वाले का वजन औसत से 58 कम है, औसत से 58 कम है, तो 13 में 4 5 7 5 यानी नया जो खिलाड़ी है उसकी आयु मेरे कितने साल है 25 साल, बहुत बेसिक। ये देखो औसत जितना आ जाता कोई फर्क नहीं, औसत से ज्यादा आता तो औसत बढ़ जाता, औसत से कम वाला आया तो एवरेज घट जाएगा, और एवरेज घटा है तो कम वेट वाला है, एवरेज बढ़ा है तो ज्यादा वेट वाला है, बस ज्यादा वेट ज्यादा उम्र। अब भाई कई बल्लेबाज की कुछ पारियों में औसत 21.75 है, कुछ पारियों के लिए और उसका औसत 21.75 प्रति पारी पर इनिंग। अभी तक हम ये कर रहे थे कि एक और आ गया, एक पारी और खेली, इस बार उसने 3 पारी और खेली। अगर मेरे बच्चे उसका औसत 21.75 प्रति पारी है और वो 3 पारियां और उतनी खेले जितनी औसत थी, तो औसत कितना है 21.75 3 से गुणा करेंगे तो 3 पारी 15 3 7 21 22 3 कम 3 और 2 5 3 हो जाए 3 7 21 और 22 3 3 2 5 यानी मेरे बच्चों ने 3 पारियों में अगर उसने 65.25 रन बनाए होते तो औसत पे कोई फर्क पड़ता? आपको कतई नहीं पड़ता, सही में पड़ता। अगर उसका कुछ पारियों में औसत 21.75 रन है और अगली 3 पारियों में भी उसने इसी औसत से बनाए होते, मतलब 65.25 रन बनाए होते तो उससे औसत पे कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन उसने जो बनाए हैं वो ज्यादा बनाए, इस बात से पता चलेगा कि उसका औसत 1.125 से बढ़ जाता है। अगर औसत बढ़ गया तो जो नए रन बनाए हैं वो उससे ज्यादा बनाए। लेकिन हमें सवाल क्या है कितने रन बनाए 28 34 37, अगर 28 34 37 जोड़ोगे तो यार मेरे बच्चे 99, यानी मेरे बच्चों अगली 3 पारियों में जो रन बनाए हैं वो बना दिए 99। बनाने के कितने, अगर इतने रन बनाता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उससे जितने रन बनाता या एक बार होता है 21.75 3 पारी बस 65.25 होता। अगर इतने रन बनाता उसमें कोई प्रभाव नहीं होता, उसने 99 बना दिए उससे कितने ज्यादा बना दिए देखो घटा के तो ये कितना है 75 या 8 में से 5 या 3 में से 3 यानी मेरे बच्चे उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए, उसने औसत से 33.75 रन ज्यादा बना दिए। तो ये जो 33.75 फालतू बनाए हैं इसी वजह से हुआ क्या होगा कि अब औसत बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा तो सवाल में खुद ही कह रहा है कि अब जो औसत है वो 1.125 बढ़ गया, मतलब उसने औसत से इतना ज्यादा बना दिया कि हर पारी को 1.125 दे दिया। तो मेरे हर पारी को 1.125 दिया है तो इतने रन देने के लिए कितनी पारी चाहिए, इस बार पारी पूछी तो पॉइंट हटाओगे ये 2 है या 3 है 1 जोड़ लो पॉइंट हटे 25 की जगह 33 3 आ गया और ये इसका मतलब अब तक उसने 30 पारी खेली, अब तक उसने कितनी पारी खेली 30 पारी खेली क्योंकि उसने औसत से 33.75 ज्यादा बनाए, जबकि जितने ज्यादा बनाए वो हर पारी में बराबर बढ़ेंगे। तो मतलब जितनी पारी है हर पारी में 1.125 गया है तो एक्स पारी में कितना जाएगा 1.125 गुना एक्स और वो बराबर है, तो उसी चीज को कर रहा है कि अगर भाई मैंने 30 रुपए ज्यादा कमाए हैं तो मैंने हर महीने मेरी उसका इनकम एक्स रुपए बढ़ी या 3 रुपए बढ़ी तो मेरे को करना क्या होगा 3 रुपए 30 से भाग देने का मतलब मैंने 10 महीने तक की बात की अभी होगा समझ में पर उसका इसी वजह इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया आइए मेरे चाहिए पहले मैं सवाल को समझा फिर आपको सोचना। सवाल में कह रहा है भाई क्या कह रहे छात्रावास में 35 छात्र हैं 35 बच्चे हैं 7 और नए बच्चे आ जाते हैं भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपए बढ़ता है, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च इन सब को ध्यान देना, प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 3 रुपए बढ़ता है व्हाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड पर डे इज रिड्यूस बाय 85%। अब ध्यान देना मेरे बच्चे जब भी मान लीजिए आपको मैस है तो मैस में होता क्या है जैसे किचन है, किचन के कुछ खर्चे तो फिक्स है और कुछ खर्चे वेरिएबल होते हैं, हर चीज वेरिएबल वेरी करेंगे। जैसे मान लीजिए किचन में 120 रुपए तो किचन का रेंट है, 120 रुपए किचन का रेंट फिक्स है और वेरिएबल कुछ खर्चे मान लीजिए जितने बच्चे उसके हिसाब से मान लीजिए 5 रुपए का स्टूडेंट वेरिएबल खर्चा है भैया 120 लगेगा एक बच्चा खाएगा तो 5 लगेगा। हां जी अगर किचन सिर्फ एक बच्चे के लिए चला जाए, किचन सिर्फ एक बच्चे के लिए चला जाए तो खर्चा आएगा 125। हां जी लेकिन वही किचन अगर 2 बच्चों के लिए खाना बनाए 2 बच्चों के लिए खाना बनाए तो आप कहेंगे रेंट तो एक के लिए बनाए या 2 के लिए बनाए बस वेरिएबल खर्चा पड़ेगा तो अब हर बच्चे का खर्चा आएगा 120 रुपए, मतलब 2 बच्चों का खर्चा आएगा 130 तो हर बच्चे का खर्चा कितना आ जाएगा 2 भाग देंगे खर्चा, यानी पहले एक बच्चे को एवरेज 125 रुपए खर्च करना पड़ता था स्टूडेंट लेकिन 2 बच्चे होते हैं एवरेज खर्चा कैसे आएगा 2 बच्चे होते हैं एवरेज खर्चा कितना कैसे। अगर मान लीजिए 3 बच्चे हो तो 3 बच्चों में फिक्स किराया 120 लगेगा, अब एक बच्चे को 5 रुपए लगता है 3 बच्चों को 15 तो ये हो गया 135 तो 135 को 3 से भाग देते हैं 3 चौक 12 3 15 तो अब आ जाएगा 45 रुपए पर स्टूडेंट एवरेज खर्चा। तो आप देखें जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो कुल खर्चा बढ़ेगा, कुल खर्चा बढ़ेगा पहले एक बच्चा कुल खर्चा 125 रुपए का, 2 बच्चे कुल खर्चा 130 का, 3 बच्चे कुल खर्चा 135 का, यानी टोटल खर्चा बढ़ा हर बार लेकिन मेरे बच्चों एवरेज जो खर्चा है वो हर बार घट रहा है, एवरेज खर्चा घट रहा है। एक बच्चे को एवरेज खर्चा था 2 बच्चों ने एवरेज खर्चा 3 बच्चों ने एवरेज खर्चा अरे हां यही सवाल करना चाह रहा है कि भाई एक मैस में बच्चे थे कुछ 35 और एवरेज खर्चा आता था मैस का डेली का मान लेते 35 बच्चों के एवरेज खर्चा था वो 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, यानी एक बच्चे का खर्चा 1 रुपए था तो भाई 35 बच्चे तो 35 बच्चों का खर्चा कितना होता था 35 बहुत सुंदर। अब कहते हैं 7 बच्चे और आ गए 35 बच्चे पहले से थे 7 और आ गए तो टोटल बच्चे कितने हो गए 42 तो बच्चे हो गए 42 और कह रहा है हर बच्चे पे जो एवरेज खर्चा वो 1 रुपए आएगा यानी अब a - 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, पर डे पर स्टूडेंट खर्चा a - 1 रुपए तो भाई आदमी कितना 42 और हर एक पे a - 1 का खर्चा 42 रुपए का खर्चा तो अब मैस का डेली खर्चा इतना पहले मैस का डेली खर्चा इतना लेकिन कह रहे हैं मैस का जो डेली खर्चा 42 रुपए जाएगा यानी पहले जो था उसमें 42 रुपए जोड़ोगे तो आपके खर्चे की बराबरी कर पाओगे। हां जी यानी एवरेज खर्चा बढ़ता है लेकिन टोटल खर्चा बढ़ेगा, पिछले एग्जांपल देख समझा। हां जी एवरेज खर्चा बढ़ेगा लेकिन टोटल खर्चा बढ़ता है। अब इस कहानी को डिटेल समझो और मेरे बच्चों एक बार में से मैच
अब यहाँ आसान है, यहाँ 35 है, यहाँ 42 है, यहाँ 42 है, यहाँ 42 माइनस 42 35 7 बचेगा और ये बचेगा 84 कट जाएगा माइनस 1 की वैल्यू यानी पहले एवरेज एक्सपेंडिचर 12 रुपए था, यानी डेली का 12 रुपए का था पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। तो पहले ओरिजिनल बचे कितने थे 35 बचे थे, एक बचे 12 रुपए का डेली खर्चा था, मैं ओरिजिनल खर्चा 12 36 42 420 रुपए पर डे मैं खर्चा था, कंप्लीट 35 बच्चों का मैं खर्चा था, एक दिन का 420 रुपए। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है। इस बात को ध्यान से पढ़ें, फिर हम इसे शॉर्टकट पे बात करेंगे। अब ये बच्चे सवाल को शॉर्टकट पे लाते हैं और ध्यान से मेरी बात समझना। एक बार में ही आप समझ जाओगे, मुझे विश्वास है। मैं यही मान लेता हूँ पहले 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था, तो सिर्फ समझने की कोशिश करना होगा मुझे। मेरे भाई 35 बच्चे थे, 35 स्टूडेंट थे, तो हर बच्चे का खर्चा 1 रुपए था, 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा था। बड़े ध्यान से सुनना सीखना, मुझे नहीं समझ में। अब कह रहा है मेरे भाई बच्चे हो गए 42 बच्चे हो गए 42 बच्चे हो गए, मैं ध्यान से सीखना, सुनने की कोशिश करना। जब 35 बच्चे थे तो मान लीजिए खर्चा 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट, अब कह रहा है 42 बच्चे आ गए, 7 नए बच्चे आ गए, इस वजह से अब खर्चा है e - 1 पर डे पर स्टूडेंट। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना। अगर हम इस हिसाब से देखें मेरे बच्चे, अगर मेरे बच्चे में इस हिसाब से देखूं कि भाई पहले जो मेरा खर्चा था पर डे पर स्टूडेंट और अब जो मेरा खर्चा है, ध्यान देना, उसमें 1 रुपए की कमी आ गई, ऐसा मैंने सवाल किया, 1 रुपए की कमी आ गई, तो इस हिसाब से तो 42 बच्चों को 42 रुपए कम देने होंगे, 42 रुपए कम देने होंगे, 42 रुपए कम देने होंगे। मेरे बच्चे ध्यान देना भाई, अगर हम इस सिस्टम से चलें तो हर बच्चे का एवरेज खर्चा मैं इसका 1 दिन का 1 रुपए घट रहा है, तो 42 बच्चे और हर बच्चे का 1 रुपए डेली का खर्चा घट रहा है, एवरेज देखें तो यहाँ पे 42 रुपए हमारा घट जाना चाहिए खर्चा। आप यहाँ से इस हिसाब से 42 रुपए घट जाना चाहिए, यानी 42 रुपए की हमारी बचत हो जानी चाहिए, 42 रुपए की हमारी बचत हो जानी चाहिए, बचत होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ यही सिस्टम बनाएं तो 42 रुपए की हमारी बचत होगी, लेकिन सवाल क्या है बचत तो छोड़ो, तुम अब दिन का मैथ्स में 42 रुपए और ज्यादा खर्च हुआ है, तो 42 तो तुम्हारी बचत होगी, वो नहीं होगी, 42 रुपए में और दिन का खर्चा, मैथ्स में तो डेली का 84 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, मैथ्स में डेली का 84 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, तो 84 रुपए किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, 84 रुपए किसकी वजह से एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, ये उन 7 बच्चों की वजह से एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, नहीं आए, यानी 7 बच्चे 84 से भाग दोगे तो ओरिजिनल जो खर्चा था मैथ्स का 12 रुपए था, अभी घट गया, समझ पाए। तो कह रहे मैं ओरिजिनल खर्चा तो 35 गुना 12 ये मेरा आंसर, बहुत सारे बच्चे 400 12 420 रुपए, एक साल नहीं है, सवाल नहीं है। कहते छात्रा 42 छात्र, कहते 42 बच्चे 42 स्टूडेंट है, उनका मैथ्स का डेली का खर्चा है, मान लीजिए समझाने के लिए 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा। हां जी, 13 बच्चे हो गए, बच्चे कितने बच्चे, तो 55 स्टूडेंट का कहता डेली जो खर्चा है उसमें जो खर्चा 3 रुपए खर्चा था, यानी e - 3 रुपए पर डे पर स्टूडेंट होगा। आपको ये e और e - 3 लिखने से समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एवरेज खर्चा था हर बच्चे का और अब जो एवरेज बच्चा हर खर्च कर रहा है, पहले हर बच्चा जो खर्च कर रहा था अब हर बच्चा जो खर्च कर रहा है उसमें 3 रुपए की कमी आ गई है, ऐसा सवाल है कि पहले हर बच्चा जितना खर्च कर रहा था अब उसे 3 रुपए कम खर्च करेगा, तो इस हिसाब से 55 बच्चों के 3 रुपए के हिसाब से 165 रुपए की बचत हो जानी चाहिए, 165 रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आने चाहिए, बच जानी चाहिए, लेकिन सवाल क्या है भाई, अब तो दिन का खर्चा 30 रुपए बढ़ा दिया, प्रतिदिन जो खर्चा है 30 रुपए बढ़ गया, तो 165 जो ये थे ये हमारे जैसे 30 रुपए और अभी बचा 30 रुपए और फालतू देना पड़ा, तो मतलब कुल मिला के 195 का खर्चा और होने लगा, तो 195 का खर्चा किसकी वजह से हुआ, आपके साथ जो 13 वाला है उनकी वजह से, तो 13 बार की वजह से 195 एक बार की वजह से 65, यानी पहले हर एक बच्चे का एवरेज खर्चा 15 होता था, 42 गुना 15 करेंगे तो 42 गुना 15 30 15 60 और 3 60, मैं इसका ओरिजिनल खर्चा 30 रुपए। हां जी, अगर आपको समझ नहीं आया तो बेटे से डिटेल करो, सोचो ना, डिटेल ऐसे करना है कि मान लो पहले e था अब e - 3 हो गया, तो पहले 42 बच्चों का खर्चा था 42 अब 55 बच्चे आ गए, तो 55 बच्चों के 3 - 3 के साथ टोटल खर्चा कितना हो गया, और अब जो खर्चा पहले से 30 बचा है, अब डिटेल को चेंज समझना। देखिए एक खर्चा 60 आता है, यदि विद्यार्थियों की संख्या 20 बढ़ जाती है तो प्रतिदिन का खर्चा 120 बढ़ जाता है, एवरेज खर्चा 1 रुपए था, तो ये समझो कि भाई पहले बच्चे थे 60 तो इनका खर्चा था, अब बच्चे हो गए कितना, तो इधर संख्या 20 बढ़ जाती है 80, तो अब 80 स्टूडेंट है, तो अब इनका खर्चा, तो कह रहा एवरेज खर्चा 1 रुपए बढ़ गया, तो इस हिसाब से भाई 80 बच्चों का 1 रुपए के हिसाब से बचत होनी चाहिए, लेकिन बचत तो छोड़ो, अपनी जेब से 120 रुपए और देने पड़ेंगे अभी तो, डेली का खर्चा 120 बढ़ गया, यानी इस हिसाब से भाई अब 200 रुपए दिन का फालतू खर्च हुआ है, किनकी वजह से, क्योंकि 20 बच्चे बढ़ गए थे, इनकी वजह से 20 बच्चे 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, एवरेज हर बच्चे का खर्चा 10 था, तो 10 रुपए का ओरिजिनल खर्चा, तो सवाल बच्चा कुल खर्चा होता है, तो भाई 7 बच्चे 10 गुना कुल खर्चा, तो मेरे कुल खर्चा कितना 600। अब आइए कहते हैं उसमें 320 विद्यार्थी 10 छात्रों 7 चले गए, इस बार गए आई 7 चले गए, तो कहते दिन का खर्चा 51 रुपए जाता है, प्रति विद्यार्थी जो खर्चा है वो 20 पैसे बढ़ जाता है, पहले मेरी समझ भाई पहले अभी मान लेते हैं 1 रुपए पर डे पर स्टूडेंट खर्चा है, ठीक है, तो 320 विद्यार्थी तो टोटल खर्चा होगा 320 है। अब कह रहा है जी 10 छात्र चले गए, बच्चे कितने 310, और कह रहा है जी अब जो खर्चा है वो e + 0.2 रुपए बढ़ गया, क्योंकि 20 पैसे को रुपए बनाओगे भाई, 20 पैसे को रुपए बनाओगे तो क्या होगा, 20 पैसे छोड़ेंगे यानी 0.2 रुपए बढ़ गया, तो अब एवरेज खर्चा आ रहा है e + 0.2, लेकिन ऐसा हो इसलिए रहा है पहले जो खर्चा था अब उससे अकाउंट पे कम हो रहा है, यानी अब जो खर्चा हो रहा है पहले वाले से अकाउंट पे कम होगा, सोल्व करेंगे मेरे चांस आ जाएगा 1। देखो मेरे बच्चों आपको इसी कैलकुलेशन करनी है, 320 है इसे मल्टीप्लाई करते हैं 320 - 58 और 310 से करेंगे 31 पास आएगा, मेरे 310 से माइनस का आएगा 10 या 58 पास आ जाएगा, हो जाएगा 100 120, तो e की वैल्यू आएगी 12, उसमें ओरिजिनल खर्चा मैं ओरिजिनल 320 है, तो 320 गुना e की वैल्यू मेरी 12, तो 12 0 12 24 12 36 और 2 38, यानी मैं ओरिजिनल खर्चा मेरे 3840, ये तो डिटेल क्वेश्चन को सोल्व करके बताएगा। अब मेरे बच्चों इसी सवाल को हमें डिटेल करना हो ना सॉल्व करना हो तो कैसे करें, तो हमें सिंपल ऐसे सोचना था कि भैया पहले 320 बच्चे अब आगे 310 बच्चे, तो कह रहा जी बच्चे कम होने से औसत खर्चा 20 पैसे बढ़ गया, 0.2 रुपए प्रति स्टूडेंट खर्चा बढ़ गया, तो मेरे भाई अगर हम कुछ भी ना करें तो हमें पता है हर बच्चे पे 2 रुपए फालतू खर्च करना है, 0.2 रुपए फालतू खर्च करना है, 310 बच्चों कितना फालतू खर्च करेंगे, 310 0.2 यानी 62 रुपए, यानी 62 रुपए तो हमें ये फालतू खर्च करना है, 62 रुपए तो हमारे ये फालतू खर्च करना है, ये समझ रहे हैं, 62 रुपए जो हमें देने थे वो हमें दिए नहीं, बल्कि 58 रुपए हमने पहले जो खर्चा था उससे पर डे अकाउंट पे कम खर्च हुए, तो उस हिसाब से देखिए 62 रुपए एक्स्ट्रा हमने बोली 58 रुपए और बचा लिए, यानी कुल मिला के खर्चा 120 रुपए हमने बचा लिया, खर्चा 120 रुपए कम हुआ होगा, किस वजह से, क्योंकि भाई 10 बच्चे छोड़ के चले गए, इन 10 बच्चों की वजह से 120 रुपए खर्चा हो रहा है, एक बच्चे की वजह से 12 और एक बच्चा 12 कर रहा है 320 बच्चे कितना करेंगे, 320 गुना 12 0 12 24 12 36 और 38, ये मेरे बच्चों में सवाल का सही उत्तर। हां जी अब आइए मेरे बच्चों टाइप 13 और ये है बॉलिंग एवरेज, गेंदबाजी औसत, गेंदबाजी औसत बहुत विचित्र है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत होता है ना, बल्लेबाजी औसत आता है प्रति पारी, लेकिन गेंदबाजी औसत आता है प्रति विकेट, यानी रन्स की बॉलर के हिसाब से कि बॉलर ने कितने रन दिए और विकेट टेकन और कितने विकेट दिए, विकेट टेकन ये रहता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत, कितने रन दिए और मेरे बच्चे कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए, ये होता है मेरे बच्चों गेंदबाजी औसत में बॉलिंग एवरेज। जैसे मान लीजिए एक गेंदबाज है उसने 50 रन दिए और 50 रन देके 5 विकेट लिए, तो उसका गेंदबाजी औसत हो जाएगा 10 रन पर विकेट, काटेंगे पाएगा 10 रन पर विकेट। एक बात और समझना, एक बॉलर है राम और राम का गेंदबाजी औसत मान लीजिए 10 रन पर विकेट, एक बॉलर है श्याम, मान लीजिए शाम का गेंदबाजी औसत है 11 रन पर विकेट, ये रन रन तो मेरे बच्चों कौन से का गेंदबाजी औसत अच्छा है, किस गेंदबाज का गेंदबाजी औसत आपके सबसे बेहतर है, तो आपको इस नजरिए से पहचानने सवाल को देखना है कि भाई इसने हर विकेट लेने के लिए 10 रन उठाए और इसने हर विकेट लेने के लिए 11 रन उठाए, तो ज्यादा रन देके विकेट लेना नुकसान है, यानी राम ही बेहतरीन है, राम ही सत्य है, मेरी बात समझे नहीं, किसी भाई यानी जितनी कम होगी ना बॉलिंग एवरेज उतनी बेहतर है। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई एक आदमी है राम और राम का गेंदबाजी औसत 10 रन पर विकेट है और मैं कह रहा हूं कि राम का अब गेंदबाजी औसत 2 रन पर विकेट सुधर गया, इंप्रूव हो गया, 2 रन पर विकेट इंप्रूव हो गया,
तो बताओ कितना हो गया? अगर पहले 10 रन पर विकेट थोड़ा 2 रन पर विकेट सुधर गया तो कितना हो गया? तो आपका जवाब होना चाहिए सर अब हो जाएगा सुधर के 10 और 2 12 या 10 में से 2 गया 8 तो 8 क्योंकि सुधरना मतलब कम होना। बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना बेटर होगा। बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा। बॉलिंग बैटिंग डिफरेंस ऐसे समझाता हूं। क्लियर है मेरे बच्चे? देखिए मेरे बच्चे मैं दोनों ही तरीके से समझाता हूं पहले क्रिकेट फिर स्पोर्ट एक्स्ट्रा स्पोर्ट। भाई गेंदबाज होता है 12.4 रन पर विकेट। मैं मान लेता हूं माना उसने अब तक एक्स विकेट लिए माना उसने एक्स विकेट लिए लेट द नंबर ऑफ विकेट टेक टिल नाउ इज एक्स नाउ मींस टिल द एवरेज इज 12.4 ठीक है। तो मेरे जो एक्स विकेट लिए यहां करेगा हर विकेट के 12.4 दिए एक्स विकेट लिए 12.4 ठीक है बहुत सुंदर। कहता है अगले मैच में उसने 26 रन दी तो बेटा ध्यान से सुनना 12.4 एक्स पहले दी जो था इसमें 26 रन दी और कहता है देखो ये उसका एक्स विकेट तक है तब तक का उसका था अब 5 विकेट मैच में लिए तो अब कह रहा है टोटल विकेट एक्स प्लस 5 तो टोटल एक्स प्लस 5 विकेट में उसका एवरेज 12 रन पर विकेट हो गया यानी 12 रन पर विकेट हो गया तो एक्स प्लस 1 विकेट के लिए 12 रन एक्स प्लस 5 विकेट के लिए 12 रन एक्स प्लस 5 ठीक है। या आप इस बात कैसे समझ सकते हैं सर एक बात बताइए अगर उसने एक्स विकेट 12.4 उससे एक्स विकेट कितने दिए इसमें 26 रन दिए तो भाई कुल मिला के इतने रन लुटा के विकेट कितने एक्स पहले 5 तो टोटल रन गिवन अपॉन टोटल विकेट गिवन एवरेज एवरेज में 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 में आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका। अब चर्चा करते हैं दूसरा तरीका मिक्सचर एनालिसिस तीसरा एवरेज का बेसिक। क्या भाई गेंदबाज का होता है 12.4 रन पर विकेट यहां पर विकेट लिए कितने कहता अगले मैच में 26 रन के 5 विकेट 26 रन के 5 विकेट तो ये सोच सकते हो 5 25 5 5 यानी जब 5 विकेट लिए ना 5 विकेट लिए तो उसका गेंदबाज उस मैच का स्पेसिफिकली 5.2 रन पर विकेट जब 5 विकेट लिए हैं तो उस मैच का स्पेसिफिकली जो उसका औसत है वो 5.2 रन पर विकेट जिस मैच में 5 विकेट लिए समझ पाए और ये लेकिन मैं जो सही रहता है 26 रन के 5 विकेट रन गिवन बटे नंबर विकेट। अब कह रहा है कि इन सारी पारियों का औसत मिश्रण में जो औसत है वो 12 हो गया 12 रन पर विकेट तो घटाएंगे 12.4 में से 12 0.4 और इसमें से घटाएंगे तो 6.8 रेशियो लेंगे तो 5.4 4 अनुपात 1 यानी मेरे भाई 1 यूनिट विकेट अब लिया है तो पहले देते 17 विकेट तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को तो 17 मिनट 85 को तो आज के मैच कितने मिलेंगे 85 को 5 तब अंतिम पारी में उसके द्वारा लिए विकेट की संख्या अंतिम पारी तक फाइंड द विकेट टेकन बाय हिम इन द लास्ट बाय हिम फाइंड द टोटल विकेट्स टेकन बाय हिम टिल द लास्ट इन लास्ट टिल जब आखिरी पारी तक दूसरी पारी तक कितने विकेट लिए तो मेरे चांस होगा 85 हां जी मेरी बात समझ में बहुत सारी 85 सोचने में इसका मतलब पिछली बार में उसने जो लास्ट पारी खेली है उसमें कितने विकेट लिए उसको सारे मिल जाएगा। अब बात करते हैं पेपर में सवाल को कैसे किया जाए तो हमारी कोशिश से पेपर सॉल्व करेंगे भाई मेरे बच्चे जैसे बैटिंग एवरेज से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो वहां पे पर इन पे होता और इन पे होता यहां पर विकेट पे बस था कह रहा जी बल्लेबाज का बल्लेबाज औसत 12.4 रन पर विकेट अगले मैच में 26 रन देके उसने 5 विकेट 26 रन देके 5 विकेट और अब कहता है उसका औसत 12 रन पर विकेट यानी 0.4 रन पर विकेट कमी आ गई यानी औसत में इतनी कमी आ गई है इतना सुधार जैसे मर्जी कह लीजिए ठीक है। अब मोटी बात ये बताओ क्या जिस एवरेज से वो पहले खेल रहा था जिस बॉलिंग एवरेज से पहले बॉल डाला था अगर उसी बॉलिंग एवरेज से वो आज भी बॉल डाले तो भाई 5 विकेट लेने के लिए कितने रन होंगे 5 विकेट उसे लेने हैं तो कितने रन होंगे तो भाई 12.4 के हिसाब से अगर आज भी बॉल डाले 5 विकेट के लिए 5 20 62 रन लुटाने होंगे 62 रन लुटाने होंगे मतलब बढ़ेंगे तेरा सीबोल पे कब अगर वो आज भी पानी ऐसे ही विकेट लेता तो 5 विकेट लेने के लिए 62 रन देने होंगे ठीक है। लेकिन आज 5 विकेट लेने के लिए उसने 26 रन दिया तो भाई कितने रन फालतू दिए कितने रन कम दिए तो 12 में 6 और 5 विकेट यानी आज उसने 36 रन कम लुटाए। इस 36 रन कम लुटाने की वजह से हर विकेट में 0.4 की कमी आ गई 0.4 की कमी यानी हर विकेट को 0.4 रन की कमी मिल गई तो भैया 36 रन कितने के लिए होंगे एक विकेट के लिए 0.4 रन कम हुए तो 36 रन कम करने के लिए कितने विकेट 4 36 यानी अब तक के मैच में उसने 90 विकेट ले ली। लेकिन अगर कहे कि आज वाली पारी इससे पहले तक कितने विकेट तो आंसर 85 बहुत कंफ्यूजन होगा 85 कोई दिक्कत नहीं है अंतिम पारी में उसके बाद ये विकेट हो सकता है मेरे हिसाब से 90 है कि अंतिम पारी खेली कितने विकेट तो 90 विकेट हो चुका ठीक है। आइए कहता है किसी गेंदबाज का गेंदबाज 13.7 रन प्रति विकेट 13.7 रन पर विकेट अगली पारी में 52 रन देके 10 विकेट 52 रन देके 10 विकेट तो अगली पारी में हो सकता है 5.2 रन पर विकेट और कहता है भैया जी अब सभी मैचों में उसका गेंदबाजी 1.7 रन सुधर गया अगर 1.7 रन सुधर गया तो मतलब 13.7 था और मैंने कहा था इंप्रूव होना मतलब कम होना तो कितना हो जाएगा 12 तो नया गेंदबाजी उसका 12 रन पर विकेट। अब देखिए 13.7 में से 12 1.7 और 12 में से 5.2 बेटा तो 6.8 रेशियो हो जाता है 17 यानी इस मैच में 1 मिनट लिए हैं तो इससे पहले दिए 4 मिनट जबकि सवाल निकला इस मैच में 1 मिनट में 10 विकेट लिए इस मैच में कितने विकेट लिए 10 विकेट 1 मिनट 10 विकेट तो 4 मिनट 40 विकेट 1 मिनट 10 विकेट 4 मिनट तो 40 विकेट तो टोटल अब तक वर्तमान में कुल विकेट 40 विकेट पहले तो 10 तो अब वर्तमान में 50 विकेट हो गए अगर मिश्रण से करेंगे तो लेकिन शॉर्ट में करना हो तो कैसे उसको समझते हैं। मेरे पास शुरुआत में जो गेंदबाजी हो सकता है 13.7 रन पर विकेट और 1.7 उसका सुधर गया मेरा सवाल सिंपल है क्या कि सर इस मैच में कितने विकेट 10 अगर सर वो 10 विकेट इसी रन से लेता तो उसके कितने रन होते 137 रन लुटाने होते आज वो इसी रेट से 10 विकेट लेता लेकिन कहता है आज 10 विकेट लेने के लिए 52 दिए 52 दिए तो कितने कम रन दिए तो 7 हो गया 5 13 5 8 यानी 85 रन कम लुटाए तो 85 रन कम लुटाने की वजह से ही तो उसका बॉलिंग एवरेज 1.7 सुधरा है 1.7 सुधरा तो 85 पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 50 लेकिन अब तक वो 50 विकेट ले चुका है कोई जल्दबाजी नहीं कोई मिक्सर एवरेज इज एवरेज आप एवरेज के कॉन्सेप्ट से भली भांति सवाल तो हो सकता है। एक सवाल लेते हैं कहता है गेंदबाज का गेंदबाजी 16.2 रन प्रति विकेट अगली पारी में 23 रन देके 5 विकेट लिए उसका गेंदबाजी 0.4 रन पर विकेट सुधर गया यानी इतना इंप्रूव हो गया अब तक ये विकेट की संख्या मेरे बच्चे तो इस पारी में कितने विकेट आप 5 मैं कहूंगा इसी रन रेट से 5 विकेट लेता तो कितने रन पाता 5 10 16 81 रन पाता अगर इसी रन रेट से 5 विकेट लेता तो मेरे बच्चे 81 रन पाता लेकिन कहता है आज 5 विकेट लेने के लिए 23 रन उठाए कितने रन उठाए 23 रन उठाए तो कितने रन कम उठाए 11 में 3 8 7 में 5 यानी मेरे बच्चे ये है ना 14 रन यानी आज उसने 58 रन कम उठाए 58 रन मेरे बच्चे कम उठाए क्या मेरी बात समझे 58 रन कम उठाए तो मेरे बच्चे 58 रन कम उठाए हैं क्यों क्योंकि इसी की वजह से तो 0.4 सुधरा है 0.4 रन सुधरा है एक विकेट यानी 0.4 रन से एक विकेट सुधरा है कौन सी डेसिमल लगाओगे तो 20 कर दो अब 2 4 2 10 2 से काटेंगे 2 4 2 18 29 5 45 5 10 यानी मेरे बच्चे 145 विकेट अब तक ले चुका है इस पारी तक 145 विकेट ले चुका है मेरे बच्चे कोई जरूरत नहीं है बेसिक सवाल है क्रिकेट की गेंदबाजी उसका 24.85 है 24.85 रन पर विकेट और 0.85 सुधर गया उसका इस पारी में 52 रन देके 5 विकेट मैं कह रहा हूं अगर इसी रेट से वो 5 विकेट लेता तो कितने रन देता 5 25 5 40 और 42 5 20 और 4 24 5 10 और 12 124.25 यानी अगर इसी रेट से 5 विकेट लेता जो पहले रेट थी 125 रन होता लेकिन कहता है आज से 52 रन देके ही कमाल किया 52 रन देके ही कमाल किया इसका मतलब कितने रन कम उठाए भाई तो 2 5 ये हो गया 5 2 5 4 2 2 12 5 यानी 72.25 रन उसने कम उठाए इसी वजह से 0.85 रन सुधर गया 0.85 का एक विकेट पे कितने रन कितने पे तो 2 से 2 का आप यहां से बात ठीक है अब काटते हैं 5 से काटेंगे 17 5 से काटेंगे 5 5 2 5 20 5 20 5 25 अब 17 से काटोगे 17 17 17 भाई 136 136 तो 85 यानी अब तक 85 विकेट मेरे पे चुका कितने विकेट मेरे 85 विकेट चुका आइए मेरे बच्चों अब हम चलते हैं टाइप 14 जहां पे क्या होगा कि कुछ पारियों का एवरेज देखा होगा उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट करके दो इन रखी होंगी उनको हटा के कुछ वैल्यू रखी होगी। आइए मेरे बच्चे इन सॉल्व करते हैं। आइए मेरे बच्चे सवाल में क्या है बल्लेबाज का 42 पारियों का औसत 30 रन बैट्समैन हैज एन एवरेज ऑफ 30 रन इन 42 30 रन
पर इनिंग उसका बैटिंग एवरेज है कितनी पारी होगा 42 पारी होगा। अब कहता है डिफरेंस बिटवीन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर, यानी एक मैच में हाईएस्ट रन आया होगा किसी में लोएस्ट रन आया होगा, इनके बीच का डिफरेंस है वो कहता है 100। इफ दीस टू इनिंग्स आर रिमूव्ड, कहता है अगर ये दो पारियां हटा दे तो जो बाकी 40 पारियां बचेंगी, यानी 42 में से दो पारियां हटा दे, एक जिसमें हाईएस्ट और एक जिसमें लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट वाली दो पारियां हटा दे तो टोटल 42 में से दो पारियां हटा देंगे, बचेगी 40 पारी। तो जो 40 इनिंग बची सवाल में कह रहा है इसका औसत 28 होता है, कितना होता है 28। मेरे बच्चों से इतनी बात समझी, बाकी बात कह रहा है कि बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत 30 रन पारी, 30 रन पारी नहीं, लेकिन कह रहा है दो पारियां हटा दे जिसमें एक मैक्सिमम एक में मिनिमम रन बनाए वो हटा दे तो बाकी जो 40 पारियों में औसत 28 होता है। अब मेरे दोस्त एक बात बताना, औसत होना कितना चाहिए 30 है, कितना 28, कितने की कमी, कितने की कमी तो कितनों पे 40 पे, यानी मेरे जो 80 रनों की कमी होगी, यानी यहाँ पे 80 रन कम बनाए, अगर यहाँ 80 कम बनाए तो मेरे यहाँ 80 ज्यादा एवरेज दिया हुआ है, तो यहाँ 80 ज्यादा कितनों पे 2 पे, तो 2 पे 80 ज्यादा तो औसत कितना 40,